आइए जो राष्ट्रीय एकता परिषद के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पीवी राजगोपाल जी हैं, गरियाबंद जिले के इस क्षेत्र में कल से पहुंचे हुए हैं दौरे पे, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जल, जंगल और ज़मीन के मुद्दों पे उनकी जो कई आंदोलन हैं देश और दुनिया में चलती रही, और इस संबंध में यहाँ के जो जनजाति हैं, आदिवासी परिवार हैं और जन जंगल ज़मीन के जो मुद्दे हैं उन पर मुलाकात कर जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे बीच राष्ट्रीय एकता परिषद के संस्थापक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पीवी राजगोपाल जी हैं। आइए हम उनसे कुछ मुद्दों पे जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, आदिवासियों एवं जनजातियों के जीवन से जुड़े हुए हैं, जिन पर वो काम करते आए हैं, हम उनसे चर्चा कर कुछ मुद्दों पे जानने की कोशिश करते हैं। आपने 2005 में सोन नदी से गरियाबंद तक पद यात्रा किया था सिंचाई एवं अन्य सुविधाओं के लिए। इस पर अब तक क्या हो पाया है, क्या कहना चाहेंगे? दो मुद्दे को लेकर उस समय हम लोगों ने यात्रा की। एक तो है कि भूमिहीनों को भूमि मिलना चाहिए और जिनके पास भूमि है उनको सिंचाई मिलनी चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि स्वावलंबी समाज की रचना इसी से होगी। जमीन होगा, सिंचाई होगा तो किसान आगे बढ़ेंगे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि थोड़ा बहुत ज़मीन की समस्या हल हुई है, लेकिन अभी भी सिंचाई की समस्या वैसे ही अधूरा है। तो मैं चाहता हूँ कि सिंचाई की व्यवस्था की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करें। तो इस यात्रा में इस बार जो मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि इस ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करने का। आदिवासियों के जो जीवन स्तर है एवं आत्मनिर्भरता के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? महात्मा गांधी के सिद्धांत के अनुसार काम करने वाले लोग हैं। हम ये मानते हैं कि एक देश की सुंदरता उसी में है कि उस देश के समाज स्वावलंबी हो। ये जो परावलंबी जीवन है कि सरकार की ओर देख के रहने वाले जीवन है, वो कोई अच्छा जीवन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि लोगों को जल जन्म जीने का अधिकार मिले, क्योंकि यही तो नेचर है, जल जंगल जमीन, और निर्णय लेने का अधिकार मिले कि मैं अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय ले सकूं। बुलडोजर मेरे घर को गिरा न दे, कोई फॉरेस्ट गार्ड आकर मेरे जमीन को छीन न दे, और जल जमीन पर अधिकार हो और निर्णय लेने का अधिकार। यही है गांधी सिद्धांत के अनुसार नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले एक विकास प्रक्रिया। तो हम चाहते हैं कि इस ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि आदिवासी जीवन उसका नमूना है। तो आदिवासी लोग परावलंबी नहीं रहे, वो जंगल से खुश हैं, सादगी से जीने वाले लोग हैं, उनकी आवश्यकताएं कम हैं। वास्तव में आज जिस प्रकार की विषमता दुनिया के सामने खड़ी है, उस विषमता का जवाब ही आदिवासी जीवन है, क्योंकि जिस प्रकार लोग खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, फेंक रहे हैं और पूरे प्लास्टिक से भर दिए हैं, तो आपने पूरे दुनिया को खतरे में लाके खड़ा कर दिया है। इतना तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटर गाड़ी चला रहे हैं। ये जीवन शैली जो है वो टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ जीवन शैली वही है जो आदिवासियों का जीवन शैली। इसलिए सबको कहते हैं कि आदिवासियों से सीखो तो पर्यावरण की समस्या हल होगी और दुनिया को बचा सकेंगे। अभी भी गरियाबंद जिले में आदिवासियों के द्वारा अपने हक के लिए कई जो आंदोलन जिला स्तर पे होते रहता है। अभी हम फिलहाल बात करें तो जो टाइगर रिजर्व के नाम पे आदिवासियों को वहाँ से विस्थापन किया जाता है, तो इस संबंध में आदिवासी वहाँ पे नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ से हटें, हम जहाँ बसे हैं हम वहीं रहें। इस संबंध में प्रशासनिक दखल कई बार होता है, और जिले स्तर पे हम गरियाबंद जिले की बात करें जो ट्राइबल आदिवासी बेल्ट है, तो इस संबंध में आदिवासियों के विस्थापन के बारे में हम चाहे टाइगर रिजर्व की बात करें या सरकार की अन्य योजनाओं की बात करें, तो इस विस्थापन के संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा पोजीशन ये है कि आदिवासियों से चर्चा किए बिना उनके जल जमीन पर हमला करना सही है। आज के प्रजातंत्र में हमें इतना तो जरूर विश्वास करना चाहिए, लोगों से सलाह देख लेके ही काम करना है। लोकतंत्र उसी का नाम है कि लोकतंत्र ये नहीं कि दिल्ली वाले तय कर लेंगे, बाकी सब लोग इसको देखेंगे। तो अभी हमारे लोकतंत्र में ये समझ लोगों का बना नहीं है, क्योंकि जब हमारे देश में चर्चा करने की गुंजाइश है, आदिवासी समूह को बुला लीजिए, उनके साथ बैठकर आप बात कर लीजिए कि
इस इलाके में क्या होना है, इस इलाके में जमीन का वितरण कैसे होना है, इलाके में वन संरक्षण कैसे होना है, इस इलाके में वन में आग लगेगा तो उसको कैसे बुझाना है, इस इलाके का पानी का प्रबंधन कैसे होना है, कि लोगों को आप सिर्फ एक ऐसे विक्टिम जैसा ना समझे कि वो हम जो करेंगे उसका वो भुगतेंगे। लोग भागीदारी चाहते हैं, भागीदारी के आधार पर कहेंगे तो जंगल सबसे ज़्यादा सिर्फ आदिवासियों के हाथ में है, बाहर के लोगों के हाथ में नहीं है। तो अगर सलाह के आधार पर, चर्चा के आधार पर अगर गिरियाबंद की योजना बन जाए कि टाइगर रिजर्व के लिए कितना जगह चाहिए, आदिवासियों के लिए बसने के लिए कितना जगह चाहिए, ये सब मिलकर निर्धारित करने के बदले आदिवासियों से ये कह देना कि ये सब हमने टाइगर रिजर्व कर लिया है, अब तुम जाओ 10 लाख रुपया ले लो, तो स्वाभिमान पर चोट पहुंच जाए कि स्वाभिमान से जीने वाले एक समाज को भिखमंगा बना रहे हैं, क्योंकि उनको कल वहां से भगा देंगे तो जाएगा कहाँ, जाने के लिए जगह नहीं है। यहाँ आप अगर घोषणा करें तो भी आपको पहले विस्थापित लोगों के पुनर्वास की योजना बनाना है। आपको मालूम है कि टाइगर रिजर्व में 5000 लोग विस्थापित होंगे, तो 5000 लोगों को जीने लायक जमीन कहाँ है, उनका मकान कैसे बनेगा, वो सब निर्धारित करके वो सब बनाने के बाद लोगों को कहना चाहिए, नम्रता से कहना चाहिए, अगर आप कृपा करके वहाँ मूव करेंगे तो अच्छा होगा। ये संवाद के आधार पर, समझ के आधार पर बनने वाला एक प्रोसेस है। अभी जो हो रहा है इसको मैं दादागिरी वाला प्रोसेस मानता हूँ कि हमारे पास ताकत है, हम जो चाहे कर सकते हैं, और कमजोर वर्ग के ऊपर ताकतवर लोगों का जो हमला है वही तो हिंसा है। हिंसा तो सिर्फ बंदूक वाला हिंसा है, ये जो गरीबों के साथ जो है वो हिंसा है। तो हम सभी हिंसा के विरोध में हैं। वो जो व्यवस्था से उभरने वाले हिंसा हो, बंदूक वालों की हिंसा हो, एक अहिंसक समाज की रचना आपस में मिलजुल के बाइक की योजना बना के किया जा सकता है, और उसकी ओर जाना चाहिए हर सरकार को। 2000 से क्रमशः देश और दुनिया में विभिन्न प्रकार के आपने आंदोलन खड़ा कर आगे ले जाकर मंच भी प्रदान किया। अभी आगामी आने वाले समय में क्या योजना है? 2000 में हम लोगों ने एक लंबी पदयात्रा की, जिससे मध्य प्रदेश में लैंड रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बना। 2007 के और 6 के आंदोलन से थोड़ा बहुत फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में मूव हुई। 2012 के 1 लाख लोगों के आंदोलन में 10 मुद्दों पर केंद्रीय सरकार के साथ समझौता हुई, तो बहुत उपलब्धि हुई है। और उस समय किसान की भी उपलब्धि हुई, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून में पहली बार बदलाव 2013 में आई, तो 2012 के आंदोलन के कारण आई। तो अब हम चाहते हैं कि ये अब आदिवासी एक टुकड़े के लिए सरकार के पीछे भागने वाला ये जो स्थिति है कि हमको एक टुकड़ा जमीन दे दीजिए, हमको जीने लायक जमीन दे दीजिए, अधिकार सब आपके हाथ में और हम सिर्फ मांगने वाले, ये जो स्थिति है, जनता की जो स्थिति है कि मांगने वाले का स्थिति, ये बदलना चाहिए। नेगोशिएशन टेबल में बैठना चाहिए, टेबल के उस तरफ आप बैठिए, इस तरफ हम बैठे। ये जल जंगल जमीन का जो संपदा है, इसमें कितना हिस्सा सरकार की है, कितना हिस्सा हमारी है, ये तय करना चाहिए। फिर उसके बाद समाज स्वयं तय करेगा कि जो हिस्सा हमारा है उसको कैसे वितरण करना वगैरह। ये सरकार भी हमारे यहाँ ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो फेल होता जा रहा है। 2 लाख लोग मिलकर एक आदमी को एमएलए बना के भेज देता है, 2-3 लाख लोग मिलकर एक को एमपी बना के भेज देता है, एक रायपुर में बैठता है, एक भोपाल में बैठता है, वो एक वहाँ दिल्ली में बैठता है। इनके पास समय नहीं है जनता के साथ बैठना, जनता के दुख को सुनना, जनता के साथ मिलजुल के काम को आगे बढ़ाना, इनके किसी के पास समय नहीं है। तो रायपुर के दिल्ली के चकाचौंध में फंसे हुए हैं, तो लोग किसके भरोसे? तो हम चाहते हैं कि लोग स्वयं के भरोसे पर जीना सीखें और अपने ताकत के आधार पर सरकारों से नेगोशिएट करें। वही अब सिखाना चाह रहे थे कि जब 1 लाख लोग चले तो ग्रामीण विकास मंत्री दिल्ली से चलकर आगरा आए, नेगोशिएट किया और 10 पॉइंट पर साइन किया। तो हम अपने लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि आप ताकतवर हैं, आपके खोख से सरकार बनता है तो आपके खोख से ही कानून भी बन सकता है, आप उसके लिए कोशिश करें। तो ये निर्भरता खत्म हो जाए और आने वाले दिनों में एक बराबर के दर्जे पर बात हो। अब जैसे देखिए किसान बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर में और सरकार बात करने को तैयार नहीं है। क्या इस देश के किसान एक टेबल की एक तरफ और सरकार एक तरफ नहीं हो सकता है क्या चर्चा करने के लिए?
वो कहें कि देखिए इन कानूनों में बदलाव चाहिए, क्योंकि किसान हमें पता है किसान का क्या तकलीफ है। मुझे लगता है कि हमारे हाथ में सब अधिकार है, हम जैसे चाहेंगे करेंगे। वो बीजेपी करें तो भी गलत है, कांग्रेस करें तो भी गलत है, कम्युनिस्ट करें। वर्तमान में न्याय और जो शांति अभियान है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये एक बड़ा अभियान है, देशव्यापी अभियान है कि भारत के 100 जिलों में 106 पदयात्राएं चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तक 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस दुनिया भर में मान्यता है, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है। ये जो 12 दिन का टाइम है, इस हजार लोग गांव से चल रहा है, क्योंकि वो ये सिर्फ एक संदेश है, जहाँ न्याय हो वहाँ शांति हो, और अन्याय हो अशांति हो। न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम करने के लिए सरकारें जरूरी है, अन्याय को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए और ताकतवर तत्वों को ताकतवर बनाने के लिए नहीं है, साधारण लोग। इसलिए तो सरकार को माई बाप कहते हैं। माई बाप क्या है? माई बाप का मतलब है कि अपने छोटे से छोटे बच्चे का ध्यान रखना। तो माई बाप की भूमिका में सरकार को आना चाहिए और लोगों को नीति और न्याय दिलाना चाहिए। तो न्याय और शांति की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि न्यायपूर्ण समाज की रचना करो, वो हम सब मिलकर करेंगे, उसमें सामाजिक संगठनों की भी भूमिका है, हम उससे शांति कायम कर सकें और परमानेंट शांति कायम कर सकें। पुलिस के डंडे से, बंदूक से आने वाले शांति टेम्पररी शांति है, वो कुछ दिन टिकेगा, जब तक वो डंडा है, जब तक वो पुलिस है। लेकिन जो शांति न्याय के कारण आएगा वो परमानेंट शांति होगा, और उस शांति के लिए फिर पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगा, लोग स्वयं उसको मेंटेन करेंगे। तो न्याय शांति यात्रा देश भर में इस संदेश को ले रहे हैं, और अन्यायपूर्ण व्यवस्था खत्म करके एक न्यायपूर्ण व्यवस्था के माध्यम से टिकाऊ शांति को प्राप्त करने के लिए बात कर रहे हैं। आपने जल, जंगल और जमीन, कई मुद्दों पे जीवन का जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया, आपकी केंद्रीकरण इसी पे रही। सरकार में जब जरूरत पड़ी तो आपने कई आंदोलन भी किए, लेकिन क्या राजनीति में बदलाव हेतु कभी राजनीति में आना चाहे या आगामी चाहेंगे इस संबंध में? जब भारत जब आज़ाद हो गई, जिनको राजनीति में जाना तो राजनीति में चले, जिनको सामाजिक काम करने के लिए विनोबा भावे के साथ सामाजिक काम करते, क्योंकि मैं गांधी लाइन से आने वाला हूँ, इसलिए नेहरू जी के साथ सत्ता में जाने वाले लोग हैं, विनोबा जी के साथ जो सेवा में जाने वाले लोग हैं। मैं तो विनोबा लाइन वाला आदमी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि राजनीति में जाने की जरूरत नहीं है। राजनीति करने के लिए इच्छुक, राजनीति में रुचि लेने वाले बहुत है इस देश में, लेकिन जो राजनीति है उस पर नकेल डालने वाला कोई नहीं। ये सब ऐसे चल रहा है, वो जो पूंजीपतियों के हिस्से में सब राजनीति चलने लगे हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में आ गए हैं, और वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है, WTO जो कह रहा है, उसको सुनने के लिए बाध्य है। इस राजनीति का पूरा चाल ही ऐसा हो गया है जिससे जनता कहीं नहीं रही। तो नकेल डालने का काम कुछ लोगों को करना चाहिए, आसान काम नहीं है। तो फिर भी मैं मानता हूँ कि जनता को संगठित करना, जनता के साथ रहना, उनकी आवाज़ को बुलंद करना आज की आवश्यकता है। भोपाल, दिल्ली, रायपुर बैठना इतनी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं राजनीति है, लेकिन गैर दलीय राजनीति करते हैं। दल में जाकर राजनीति करने के बजाय जनता के साथ पीपल्स पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, लोगों की राजनीति करना चाहता हूँ, ताकि लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो, लोगों की ज़िंदगी बदले। और अभी हम 75 साल मना रहे हैं, इतनी गरीबी, इतने पलायन, क्या मनाए? तो 75 साल मनाते समय हर व्यक्ति को स्वाभिमान के साथ ये कहने का हिम्मत आना चाहिए, मेरे देश में गरीबी खत्म है, भ्रष्टाचार खत्म है, अन्याय खत्म है, शोषण खत्म है, दमन खत्म। ये कहे बिना सर मेरे देश में तेज से चलने वाला गाड़ी है, हवाई जहाज है, ये सब कहने से ये ड्रामा है। इस ड्रामा से देश नहीं बनती है। देश बनना हो, हर व्यक्ति को महसूस होना चाहिए कि मेरे साथ न्याय हुआ है, इसलिए मैं इस देश में आराम से जी सकता हूँ। ये स्वाभिमान और स्वावलंबन की जो बात है, स्वावलंबन और स्वाभिमान, ये दो चीज़ के लिए एकता परिषद जैसे संगठन है। मैं आजकल सर्वोदय समाज का संयोजक हूँ। तो सर्वोदय का मतलब यही है कि सबकी भलाई। तो सबकी भलाई में किसी बड़े का बुराई नहीं चाहते हैं, वो भी रहें, लेकिन बाकी लोगों की तो भलाई हो। 75 साल में बाकी लोगों को भलाई नहीं हुआ, सिर्फ कुछ लोगों का भलाई हुआ। 10% लोगों के पास पूरे देश की संपत्ति आ जाए और बाकी लोग ऐसे भूखे मरे, ये अच्छी स्थिति नहीं है, इसको बदलना चाहिए।
जी, आज आपने हमारे चैनल के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। आपके साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, थैंक यू।